आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसआई न्यूज़ हरियाणा चैनल में। आज हमारी टीम पहुंची है पानीपत जिले के ज्ञाननपाना गांव में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को फिर से सहायता सामग्री दी जा रही है। यह परिवार 2 सदस्यों का है और यह दूसरी बार है जब इन्हें राशन किट प्रदान की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा यह सहायता सामग्री ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो आइए चलते हैं इस परिवार की ओर। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं जिला पानीपत के गांव मतलोडा के ज्ञाननपाना में। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ पर पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जैसे कि हमारे को पता लगा कि आज ये दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री लेकर। जैसे कि आपने बैनर पे भी देखा है, अन्नदान महादान लिखा हुआ है। और संत रामपाल जी महाराज की जो ये राशन सामग्री इन्होंने दी है, जिन भी परिवार को दी है, सभी परिवारों की यहाँ पर एक क्लिप लगी है बैनर पर। तो दर्शकों, आज उस परिवार की तरफ चलते हैं जिस परिवार को दूसरी बार यह खाद्य सामग्री मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम दूसरी बार खाद्य सामग्री लेकर आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खाद्य सामग्री लेकर, जो भी जरूरतमंद परिवार की सामग्री है वो लेकर इस परिवार के पास पहुंच रहे हैं। और उन्होंने एक टी शर्ट पहनी हुई है, ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा बनाई गई टी शर्ट है। ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत निःशुल्क अन्नपूर्णा मुहिम सतलोक आश्रम दाना धाम। और उन्होंने कैप लगा रखी है संत रामपाल जी महाराज की। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हर खाद्य सामग्री लेकर इस परिवार की तरफ जा रहे हैं, अंदर घर में एंट्री कर रहे हैं। दर्शकों, हम भी अंदर चलते हैं और उस परिवार से मिलते हैं, जानेंगे उनसे कैसे क्या उनके विचार है। अभी हम उस जरूरतमंद परिवार के घर में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के कुछ शिष्य खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसे क्या खाद्य सामग्री लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, जैसा कि हमारे को दिखाई दे रहा है कि आज आप खाद्य सामग्री लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो हमारे दर्शकों को बताओ, ये आप खाद्य सामग्री कितनी बार यहाँ पर लेकर आ चुके हो और किसके तहत ही आप ये लेके आए हो? परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत सतगुरुदेव जी का नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। उसके तहत आज दूसरी बार इस घर को ये राशन किट उपलब्ध कराई गई है। इसमें हमारे सतगुरु जी ने जैसे 2 तरह की किट बनाई है। एक छोटे परिवार की किट जिसमें 2 या 3 सदस्य हो, एक 4 से 6, 7 तक जितने भी हो उनके लिए अलग से किट बनाई है। ये एक छोटे परिवार की किट आई है। इसमें परमात्मा जी ने सबसे पहले एक उत्तम क्वालिटी का 15 किलो आटा दिया है और 3 किलो चावल दिया है, बढ़िया वाला बासमती चावल, और एक शुद्ध चीनी का 2 किलो के पैकेट दिए गए हैं। और फिर सब्जी के लिए परमात्मा जी ने 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज दिए हैं। अगर जब ये चाहे कि हमें सब्जियां दाल बनानी है, उसके लिए हम गुरुजी ने हरी मूंग की दाल दी है 1 पैकेट पीली मूंग की दाल दी है और 1 पैकेट चना दाल दी है। उसके साथ साथ ही स्वाद बदले तो उसके लिए चना भी दिया है 0.5 किलो। और जब कभी ये सोचे कि कुछ बनाना है, उसके लिए बेसन भी दिया है गुरुजी ने। एक उत्तम क्वालिटी टाटा की चाय दी है और एक टाटा का नमक का पैकेट दिया है। छोटा परिवार है, उसी के तहत 2 साबुन के टिकिया दी गई हैं और एक
बढ़िया वाला घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर दिया है, और साथ में कपड़े धोने के लिए गिरधर खादी जो हरियाणा में मशहूर है वो साबुन दिया गया है। और जब ये चाहे कभी सब्जी ना बनानी हो, परमात्मा की दया से ये शुद्ध अचार वो दिया गया है। और फिर मसालों में परमात्मा की दया से ये लाल मिर्ची पाउडर दिया गया है, और साथ के साथ हल्दी पाउडर दिया गया है 1 पैकेट, और एक जीरा का पैकेट दिया गया है, और एक धनिया का पैकेट दिया गया है। और सब्जी बनाने के लिए या घर में कैसे प्रयोग करने के लिए 1 किलो फॉर्चून का शुद्ध रिफाइंड तेल दिया गया है। और जब ये चाहे छोटे बच्चों को दूध देना हो या घर में चाय बनानी हो, उसके लिए गुरुजी ने अमूल का ये क्वालिटी वाला दूध दिया है। और उसी के तहत इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी कि हमारे पास चूल्हा नहीं है, उसी के लिए परमात्मा की दया से चूल्हा उपलब्ध कराया गया है। ये रेगुलेटर, नाली और ये लाइटर भी दिया गया है। अच्छी क्वालिटी का चूल्हा है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। सर, जैसा कि ये तो हो गई जरूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री की बात, तो क्या संत रामपाल जी महाराज इसके अलावा भी कुछ ऐसी मुहिम चला रहे हैं जो आम समाज के लिए? ये तो एक खाद्य सामग्री की बात होगी, और भी मुहिम है समाज में, क्या उन मुहिमों में संत रामपाल जी महाराज का कोई योगदान है? हाँ जी, परमात्मा बंदी छोड़ सबसे पहले इस देश को नशा मुक्त करने के लिए मुहिम चलाई है। फिर कोई गरीब दुखी ना हो उसके लिए शिक्षा की अलग से चलाई गई है, और कोई गरीब बाप दुखी ना हो दहेज मुक्त विवाह की भी परमात्मा ने योजना चलाई है। जो सभी हमारे 13 आश्रमों में 6 समागम होते हैं साल में, सभी में बराबर होती है। रक्तदान का शिविर भी लगाते हैं गुरुजी, जो हमारे फौजियों के लिए काम आता है। और साथ के साथ आंखों के लिए चिकित्सा की भी परमात्मा ने गारंटी ले रखी है। आश्रम में आओ, चेक करो और आंखों का भी आपका निवारण करेंगे। अब नई एक और योजना चलाई, जैसे बाढ़ पीड़ित लोग हो गए, कहीं गांव डूब गए, कहीं फसल बर्बाद हो गई, उसके लिए गुरुजी ने अब सभी किसानों के लिए वो पानी निकालने के लिए योजना चलाई गई है। सभी जिन गांवों में दिक्कत है सभी में गुरुजी पाइप दे रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, पंप दे रहे हैं, और साथ में जाके सेटिंग करके पानी निकाल के दे रहे हैं कि आगे वाली फसल भी अच्छे से बोई जाए और सबको अन्न उपलब्ध हो। तो दर्शकों, आपको बता दे, संत रामपाल जी महाराज इतनी अच्छी मुहिम चला रखी है कि एक संत खुद तो जेल में बैठा है, खुद तो जेल की रोटी खा रहा है, और आम समाज के लिए ये एक उनके अनुयायियों के विषय में बात नहीं है, आम समाज में कोई भी व्यक्ति हो सबके लिए ये मुहिम चलाई गई है। नमस्कार जी। सच्चाई जी। सर, जैसा कि आपके एक सेवादार ने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, तो हमारे को बताइए कि वो संत खुद तो जेल में बैठा है, जेल की रोटी खा रहा है, और आम समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहा है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है सर? सर, जैसे टावर होता है, टावर का काम होता है कि भी पूरे देश में या समाज में जैसे उसका रेंज होती है, ठीक इसी तरह से परमात्मा जेल में होते हुए भी एक टावर की तरह अपना पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो परमात्मा है, स्वयंभू है, जिसके तहत आज पूरे समाज में परमात्मा की दया से जो मुहिम चलाई गई है, चाहे रोटी की है, चाहे कपड़े की है, चाहे शिक्षा की है या चिकित्सा की है, परमात्मा ने सभी के लिए ये मुहिम चलाई है। तो दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के ने बताया कि वो एक उन्होंने टावर का उदाहरण दिया है कि संत रामपाल जी महाराज एक टावर है, जैसे कि टावर की पूरे क्षेत्र में उसका जो एरिया होता है उसमें उसकी रेंज रहती है, ऐसे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, उसकी पूरे विश्व में अनुकंपा है, माने कि जैसे उनकी पूरी संसार में उनका योगदान है भाई, जहाँ पर भी कोई ऐसा जरूरतमंद परिवार हो उसकी सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज के न्यायी आगे खड़े रहते हैं। एक संत रामपाल जी महाराज के न्यायी हो रहे हैं, इनसे भी जानेंगे कुछ इनके विचार। नमस्कार जी।
सर ये तो हो गई खाद्य सामग्री की बात, कुछ और अन्य जो सामाजिक कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि अभी आपको पता है कि हिसार के कई गांवों में बाढ़ आई हुई है, तो वहां पे पानी काफी जमा हुआ पड़ा। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी गांवों को सहायता दे रहे हैं। उन गांव में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को निकालने के लिए हमारे परमात्मा संत रामपाल जी उनको जितनी पाइप की जरूरत है, जितनी मोटर की जरूरत है, वो सारी उनको मुहैया करा रहे हैं, ताकि उस गांव में से पानी निकल सके और वो अपनी आगे आने वाली खेती को बो सकें। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी वहाँ पे किसी को अगर किसी का कोई मकान कमजोर है या ढह गया है, वो मकान भी बनाकर दे रहे हैं। और अगर मान लो वहाँ पे कोई उनको राशन सामग्री की जरूरत है, तो वो भी उनको मुहैया करवाई जा रही है। तो जैसे कि हमने संत रामपाल जी महाराज के न्याय से बात की, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्यों में, जैसे कि आप देख रहे थे अभी ये महीना निकला है जो पीछे सावन का ये चमासा, तो इसमें बरसात के कारण कुछ गांव हैं जो पूरी तरह डूब गए थे। संत रामपाल जी महाराज ने उन गांवों का पानी निकालने के लिए भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है उनको, जैसे कि उनको पंप, पाइप, जो भी उनको आवश्यकता थी राशन सामग्री की, वो उनको दी गई है। तो अब उस परिवार से जानेंगे जिसके पास ये खाद्य सामग्री पहुंची है, उन बहन जी से जानेंगे। अभी हम उस बहन जी के माई जी के पास खड़े हैं, उनसे जानेंगे। नमस्कार जी। बहन जी, आपके पास कौन सी बार ये खाद्य सामग्री आई है? दूसरे। ये बहन जी कह रही है दूसरी बार इनके पास खाद्य सामग्री आई है। जैसे कि आपने देख लिया होगा, बहन जी थोड़ा हिचक रही है, तो उनके ये लड़के हैं, उनसे ही जान लेंगे। नमस्कार भाई। सत साहब जी। भैया कौन सी बार खाद्य सामग्री आई है आपके पास? दूसरी बार। तो जो आपके पास पहली बार जो सामग्री राशन लेके आए थे, उससे आपको कुछ राहत मिली? हाँ मिली भगत जी, बहुत मिली। अच्छा जी। तो आज आपके पास ये दोबारा खाद्य सामग्री लेके आए हैं, तो अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, जो आपने खाद्य सामग्री मंगवाई है, इसके अलावा आपने कुछ मंगवाया, इनको बोला हो? भगत जी काल गैस चूल्हा लेके गए थे, हमारे पास गैस चूल्हा नहीं था, तो आज गुरु जी ने हमारे पास गैस चूल्हा भी भेज दिया। अच्छा, आज आपने मतलब इनको कल बोला था? हाँ, फोन किया था आपने इनको कि आपको गैस चूल्हे की आवश्यकता है, तो संत रामपाल जी महाराज के ने आपको गैस चूल्हा दे दिया। दर्शकों, जैसे कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, इस परिवार की रिक्वायरमेंट थी, कल शाम को उनका फोन आया और आज इनको ये गैस चूल्हा उपलब्ध करा दिया गया है। बेटा ये तो थी गैस चूल्हे की बात, और सिलेंडर नहीं मांगा आपने? सिलेंडर तो हमारे पास उपलब्ध था, जैसे हम भरवाने के लिए कुछ सहायता करें। हम आपको बता दें दर्शकों, परिवार कह रहा है कि सिलेंडर हमारे पास है, हम भरवाने में असमर्थ है, क्योंकि जिस परिवार को खाने के लाले पड़ गए तो वो इतना महंगा सिलेंडर कहाँ से भरवा लेगा। तो इस बच्चे ने बहुत ईमानदारी दिखाई, संत रामपाल जी महाराज की शीशे ने, कह रहा है सिलेंडर हमारे पास है और हमारे पास भराने के लिए पैसे नहीं है। तो इस बच्चे ने, क्या आपको कुछ पैसे दिए गए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? अभी 1000 रुपए दिए जाएंगे। अभी बच्चा कह रहा है, तो संत रामपाल जी महाराज की शिष्य अभी इनको कह रहे हैं अभी सिलेंडर भरने के लिए पैसे देंगे। तो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की शिष्य खड़े हैं, इनसे जानते हैं कैसे क्या प्रोसेस रहेगा। नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, इस परिवार ने बताया कि हमारे पास गैस तो आपने दे दी, इनको सिलेंडर है इनके पास, तो ये भराने में असमर्थ है, तो उसके लिए आप क्या प्रोसेस रखेंगे आगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट थी कि इनको गैस चूल्हा चाहिए, वो तो गुरुजी की दया से आज इनको दे दिया गया है, और साथ में जो छोटा मोटा सामान था वो भी दे दिया गया है। और इन्होंने ये बताया था कि हमारे पास खाली सिलेंडर है, लेकिन भरवाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार तुरंत प्रभाव से आज हम इनको ये सिलेंडर भरवाने के लिए 900 रुपया दे रहे हैं, तो ये अपना सिलेंडर भरवा सकते हैं जी। बेटा आपको पैसे मिल गए सिलेंडर के? यस। गिनना एक बार कितने पैसे हैं? 700, 800, 900 रुपये। हम आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने इनको 900 रुपये दे दिए हैं सिलेंडर के, जो आज का वर्तमान का रेट है यहाँ पर सिलेंडर का, जिन्होंने इतनी अच्छी मतलब मुहिम चलाई है हर जरूरतमंद परिवार के लिए। और ये भी एक उनमें से भी एक परिवार ही था, इनको भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मतलब ये काम किया है, इनको ये खाद्य सामग्री पहुंचाई है। तो दर्शकों, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं दीपू रावल, कैमरामैन विकी मल्होत्रा के साथ, तब तक के लिए हम आपसे विराना चाहते हैं। धन्यवाद। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे
भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं मैं सरकार। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब